जगत मातु पितु शंभु भवानी। ये जगत के माता पिता है जो आज एक लीला के रूप में हिमालय राज के यहाँ से विदा होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखिए, जब विदा होता है, मैं हर प्रत्येक कथा में कहता हूँ कि एक पिता के लिए और एक माता के लिए अपनी बेटी को विदा करने का जो समय है ना, वो जीवन का सबसे दुर्लभ क्षण होता है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो व्यक्ति जीवन में सहन नहीं करता या उसके जीवन में नहीं होता, सबको सहन कर जाता है। लेकिन जो विदाई का जो समय होता बेटी का, वो प्रसन्नता में ऐसा दुख होता है जिसको ना तो हंस सकता है, केवल रोके ही उस प्रसन्नता को स्वीकार कर सकता है। उस प्रसन्नता को भी, उस सुख को भी रोकर ही उसको बिताना पड़ता है। और जब विदा करता है ना, तो एक माँ और पिता के मन में क्या भाव होता है कि मेरा जवाई कैसा है, कि महलों का राजा मिला। माता पिता यही सोचते हैं कि मेरी बेटी के लिए तो महलों का राजा मिला है, मेरे जवाई जैसा तो कोई जवाई है नहीं। कब तक? कब तक? जब तक आप इंटरफेयर नहीं करोगे तब तक। और जब आप यदि इंटरफेयर नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे और आपकी बेटी को आप अच्छी सीख दोगे ना, तो जवाई बेटे से भी ज्यादा सास ससुर का ख्याल रखता है, ये ध्यान रखना। मेरा माँ महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राजे करेगी, महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राजे करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राजे करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राज करेगी। गलियां गलियां धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी। कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, हो कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी। डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, के बेटी रानी राज करेगी। डोली खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे,
जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, ओ दोनों कुल की लाज निभा दे, दोनों कुल की लाज निभा दे। यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ, के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, 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 पास अपने कोई कब रख पाया, अपने पास कोई कब रख पाया, अपने पास कोई कब रख पाया, भारी करना न अपना जिया, भारी करना न अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, कहियो का राजा मिला, बेटी रानी राज करेगी, कहियो का राजा मिला, बेटी रानी राज करेगी, कहियो का राजा मिला, के रानी बेटी राज करेगी। भगवान भोलेनाथ की विदाई हुई। पार्वती जी के साथ भगवान का कैलाश पर आना। कैलाश पर भी ऐसा है कि भगवान का रुद्र गणों ने कैलाश पर स्वागत किया। और देखिए, स्वागत के बाद मानस में कथा आती है कि सभी देवता अपने अपने यहाँ चले गए। फिर कई हजार वर्षों तक पार्वती जी और भोलेनाथ ने विहार किया, अलग अलग लीलाएं की, और आनंद से वो एक दिन बैठे हुए थे। और बैठे भी कैसे, देखिए, बैठे सोह काम रिपु कैसे। जिस तरह कामदेव की सुंदरता है ना, उससे भी ज्यादा माता पार्वती और भोलेनाथ ऐसे लग रहे हैं कि कामदेव से भी 1000 गुना ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और काम को भी लजाने वाले लग रहे हैं। उसी समय देखिए कि पार्वती भल अवसर पाई। उसी समय पार्वती जी ने एक समय देखा और समय देखकर भगवान के चरणों में गए। अब देखिए, पार्वती जी जैसे ही चरणों में गई तो भोलेनाथ ने क्या किया, वाम भाग आसन धर दिया। 2 कथाएं हैं। कल की कथा में आपने सुना कि सती भी भगवान के सामने आई थी तो भगवान ने उनको आसन कहाँ दिया, सामने। और आज पार्वती भी भगवान के सामने आई है, लेकिन भगवान ने आसन कहाँ दिया, वाम भाग में। क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि इसका जो मन है वो अलग है और उसका जो मन था वो अलग था। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि जान प्रिया आदर अरुकीना, और अपनी पत्नी जानकर उनका सत्कार भी किया और अपने पास में आसन भी दे दिया। जैसे ही आसन दिया ना, तो पार्वती जी भगवान से बोलने लगी हाथ जोड़ के कि प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। बोले, आपके मन में क्या प्रश्न है,
आपके मन में क्या विचार है बताइए। तो कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, मुझे भी वो कथा सुनाइए जो लोक को पावन कर दे और लोक का मंगल कर दे। पार्वती जी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बोल रही है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चारु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। ऐसा कोई देव, ऐसा कोई दानव और ऐसा कोई मानव इस चराचर जगत में नहीं है जो भोलेनाथ की सेवा न करता। कोई भी ऐसा देव दानव नर नहीं है जो भगवान भोलेनाथ को न भजता। इसलिए हे जगत के, इस त्रिलोकी जगत के आराध्य देव, हे विश्वनाथ प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैं पिछले जन्म का जो अज्ञान है उसको मिटाना चाहती हूँ और मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ कि पिछले जन्म की तरह मैं अज्ञानी रहकर और आपसे बिछुड़ना नहीं चाहती। पिछले जन्म में क्या हुआ, मैंने आपकी बात को नहीं मानी और भगवान पर शंका कर गई और आपने मेरा त्याग किया और मुझे यज्ञ की अग्नि में जलकर अपना शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए जो गति मेरी पहले हुई वो गति अब न हो, इसलिए मुझे कोई ज्ञान प्रदान करिए। और देखिए भगवती पूछ रही है कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु, मुझे एक बात बताइए कि शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना। चाहे किसी भी देवता को लीजिए और चाहे आप ही ले लीजिए, सदा रघुपति का गुणगान करते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पुनि पुनि राम राम दिन राति, जब से मैं आई हूँ आपके यहाँ कैलाश पर, तब से क्या हो रहा है, आप दिन रात केवल राम 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 ही रटते रहते हो। क्या करते हो, पुनि पुनि राम राम दिन राति, दिन रात केवल राम का भजन करते रहते हो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सादर जपहूँ अनंग अराती। और आप ये केवल 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आप हमेशा जपते रहते हैं। इसलिए क्या करिए कि मुझे बताइए कि राम स्ववद नृपति सत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। आप मुझे ये बताइए कि जो अयोध्या के जो राजा है दशरथ जी, उनके बेटे जो राम है, क्या आप उन्हीं को जपते हैं या कोई दूसरे राम है? और इधर देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि देखिए भरद्वाज मुनि, अब हम इस कथा को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, तीसरे घाट पर। तीसरे घाट के वक्ता कौन है, भगवान भोलेनाथ, और श्रोता है माता पार्वती। भरद्वाज मुनि के आश्रम से कथा विश्राम लेती है और कथा कैलाश पर जाती है और भगवान कैलाश पर माता पार्वती को राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और क्या कहते हैं कि देवी, जो कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं ना, वो साधारण कथा नहीं है। जिस कथा को मैं सुना रहा हूं उस कथा को सुनकर क्या होगा। और बाबा गाते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी,
बिटप कुहारा, श्री राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कथा कैसी है, वो सर्वविद जीव का कल्याण करती है। सर्वविद जीव का कल्याण करती है। कल्याण कैसे करती है कि जिस तरह जाने अनजाने में भी यदि पारस परस कुधात सुहाई, पारस का स्पर्श जाने अनजाने में भी लोहे से हो जाता है तो वो लोहा क्या होता है, सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति यदि जाने अनजाने में भी मानस जी की राम कथा की शरण में चला जाएगा तो भगवान उसका मानस उसका उद्धार करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं कि वहाँ कथा हो रही है और हम अचानक भी वहाँ चले गए और सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हमारा मन कहाँ है क्या है, लेकिन राम कथा का यदि कोई शब्द भी अपने मन में कानों के द्वारा चला गया तो मानस उसका उद्धार कर देता है। और ये साधारण कथा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि वही राम सगुण है या वही सगुण कोई दूसरे राम है और निर्गुण कोई दूसरे राम है, सगुण अगुण कोई राम में भेद नहीं है। बाबा कह रहे हैं वही राम सगुण बनते हैं और वही राम निर्गुण बनते हैं। सगुण साकार और निर्गुण निराकार जो सब कुछ है वही परमात्मा ही है। वही अपने कार्य के कारण सगुण रूप भी धारण कर लेते हैं और वही अपने कार्य के कारण निर्गुण रूप भी धारण कर लेते हैं। सगुण साकार भी मेरे प्रभु राम ही अवतार लेते हैं और निर्गुण निराकार का जो आकार है वो भी मेरे प्रभु राम ही स्वीकार करते हैं। कभी कभी हमारे मन में ये शंका हो जाती है कि जो भगवान सगुण है क्या निर्गुण निराकार में भी वही परमात्मा है? तो देखिए जो भगवान सगुण होगा ना वही निर्गुण निराकार भी बनेगा। अणु भी वही है और परमाणु भी वही है। शास्त्र कहते हैं ना भगवान कैसे हैं, अणोरणीयान महतो महीयान। इस जगत का, इस त्रिलोक का सबसे यदि कोई बड़ा आकार में मान लिया जाए तो वो भी परमात्मा है और इस त्रिलोक का सबसे छोटे से छोटा, चींटी से भी छोटा यदि किसी को माना जाए तो वो भी परमात्मा है। यदि हम बृहद भी किसी को मानते हैं तो वो भी परमात्मा है और यदि सूक्ष्मतम भी किसी को मानते हैं, सूक्ष्मतम मतलब छोटे से भी छोटा किसी को मानते हैं तो वो भी परमात्मा है। तो पार्वती जी पहले तो आप निर्गुण निराकार और सगुण साकार का जो आपके मन में यदि कोई भेद है तो उसको समाप्त करिए। एक ही है परमात्मा, निर्गुण निराकार भी वही होता है और सगुण साकार भी वही होता है। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु वही परमात्मा सगुण साकार, वही परमात्मा निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार का तो समझ में आ गया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जैसा चाहे वैसा स्वरूप बना सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या मैया के यहाँ जन्म लेना पड़ा? जब सगुण साकार भी वही है, निर्गुण निराकार भी वही है, तो परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ गई राम जी को कि वो यहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ नंदन बनकर प्रकट हो गए हैं? भगवान कहते हैं कि देखिए भगवान की लीला के अनेक कारण हो सकते हैं। कितने कारण? हरि अनंत हरि कथा
अनंता, हरि भी अनंत है और हरि के जो जन्म लेने के जो कथाएं हैं, प्रसंग है, वो भी अनंत है। लेकिन मैं आपको दो चार कुछ कारण बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर अवतार क्यों लिया। परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य रूप में अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र बनकर क्यों आए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु बताइए। तो भगवान कहते कि देखिए, इसके जो प्रमुख कारण है उसमें जो पहला कारण है वो कारण है कि ऋषियों का श्राप। एक कारण तो ऋषियों का श्राप है। दूसरा कारण है कि नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे रखा है। तीसरा एक कारण है कि महाराज प्रताप भानु की भी एक कथा है। उस कथा के लिए उस प्रताप भानु के द्वारा किए अपराध से प्रताप भानु को भी मुक्त करने के लिए भगवान को राम रूप में अवतार लेना पड़ा। और चौथा जो कारण है वो कारण है कि भगवान ने मनु और शत्रुपा को भी आशीर्वाद दिया है कि मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। ये चार कारण प्रमुख है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये श्राप कैसा है जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसको सगुण साकार बनना पड़ा। मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि भगवान का जो भजन है उसके भगवान के बहुत स्वरूप है। भगवान का जो पहला स्वरूप है ना उसको कहते हैं परा। क्या कहते हैं? परा, जिसको केवल माना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परमात्मा। क्या कहते हैं? परमात्मा। दूसरा भगवान का जो परा के बाद जो स्वरूप है वो है विभू। क्या है? विभू मतलब विभूतियां। जो वो परा परमात्मा है वो अनेक कारण से, अनेक कार्यों के कारण अलग अलग रूप लेकर प्रमुखतया दशावतार या 24 अवतार जो है ये भगवान के परा रूप का ही विभू के रूप में अवतार है। विभू मतलब जो परमात्मा है ना, तो जो अवतार हुए चाहे राम जी का, कृष्ण का, वराह का, नरसिंह का, वामन का, ऋषभ देव का, ये सब भगवान के ही अवतार हैं, नारायण के ही विभूतियां हैं। और जो तीसरा जो भगवान का है वो है अर्चा। जो अर्चा विग्रह है वो जीव के लिए सबसे सुलभ विग्रह है। अर्चा मतलब समझ गए? जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम छू भी स्पर्श भी कर सकते हैं, जिसका हम पूजन भी कर सकते हैं, जिसका हम अभिषेक भी कर सकते हैं, जिसका हम अर्चन भी कर सकते हैं। और एक चौथा और आएगा जिसको कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। ये भगवान के 4 भक्तों के लिए है कि जिसकी सिद्धि बहुत ज्यादा हो गई तो वो परा को भजने लग जाए। परा यानी सामने कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा को मानने लग जाए और उनके भक्ति का अनुसरण करने लग जाए। उनको नहीं है, इतनी सिद्धि नहीं है, तो भगवान की जो विभूतियां हैं उनमें आप रति कर लो। अब आज हमारे समाज में कोई वैष्णव है तो भगवान कृष्ण को भजता है, राम जी को भजता है। कोई सेव्य है तो वो शंकर जी को भजता है। कोई शाक्त है तो वो देवी जी को भजता है। और जो कुछ भी नहीं है वो अभी तक इस संसार में भटक रहा है। 3 ही हमारे यहाँ है, वैष्णव, सेव और शाक्त। या तो आप शंकर जी को मानने वाले होंगे, या राम जी को, कृष्ण जी को मानने वाले होंगे, या किसी देवी को मानने वाले होंगे। इन तीनों में किसी को नहीं मानते हैं तो फिर आप जिस तरह एक जंगल में
मालिक के द्वारा छोड़ दी गई गाय घूमती है, उस तरह आप इस संसार में घूम रहे हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग क्या हो बताओ? गाय? आप लोग वैष्णव हैं। जो भगवान कृष्ण और राम को मानता है वो सदा वैष्णव होता है, और जो भगवान केवल शंकर को मानते हैं वो शाक्त होते हैं, और जो केवल देवी को मानते हैं वो शाक्त होते हैं, और शंकर को मानने वाला शैव्य होता है। इसलिए किसी को न किसी को आधार मानना चाहिए। अब ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं जान सकते। अपने को केवल मानना है कि मैं वैष्णव हूं। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि रोज मंदिर में जाके, वैष्णव का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? साधु से। लेकिन वैष्णव, वास्तविक वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु का भजन पूजन करके सदा विष्णु को अपने माता पिता मानता है, वो वैष्णव बन जाता है। तो जो मूर्ति जो है वो भगवान का अर्चा विग्रह, और कुछ भी नहीं मानते हो तो फिर आप बाबा तुलसीदास बन जाओ। जो चौथा जो है ना, अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। कुछ नहीं करिए। फिर जो भगवान का सबसे चौथा जो विग्रह है अंतर्यामी, उसको मान लीजिए। कोई भी मिल गया सामने तो ये मेरे प्रभु राम है। जीव कोई भी मिल गया तो इसमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लग जाए। जो मिला, पत्थर भी पड़ा है तो उसमें समझिए कि इसके अंदर मेरे परमात्मा स्थापित है। ऐसा जब भाव रखेंगे तो ये जो अंतर्यामी, जो दिख नहीं रहा है, केवल अपने को मानना है कि ये जो चराचर जगत है ये सब मेरे सीताराम जी हैं, मैं इनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बाबा भोलेनाथ सुंदर कथा सुना रहे हैं। एक सज्जन मेरे से अभी रात को पूछ रहे थे कि गुरुजी कथा सुनने से क्या होता है। कितना सुंदर प्रश्न है, बताइए। प्रश्न कितना अच्छा है। क्या पूछा? कथा सुनने से होता है क्या है? तो पहली बात तो एक मैं छोटी सी बताऊं, कथाएं करती क्या है। हम लोग राम जन्म तक पहुंचेंगे, चिंता मत कीजिए। कथा क्या करती है? चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले कथा सुनने का फल यह है कि कथा आपके चित्त को शुद्ध कर देती है। महाराज क्या करती है? आप बाहर गए, बाहर जाने के बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को छू लिया जो अशुद्ध है, तो आप आके क्या करोगे? स्नान करोगे। यदि आप कहीं बाहर गए, कहीं कीचड़ लग गया, कपड़े गंदे हो गए, तो क्या करोगे? कपड़ों को साफ करोगे। लेकिन ऐसी कोई वस्तु बताइए जो आपका मन मैला हो गया और उसको शुद्ध कर दे, साफ कर दे। कथा। तो कथा क्या करती है? शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले तो कथा चित्त की शुद्धि करती है, और चित्त के साथ साथ व्यक्ति को बुद्ध बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? बुद्ध बनाती है। बुद्ध मतलब समझदार, विवेकशील। कल गाया ना हमने, क्या गाया? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
बिनु सुलभ न सोई। कथा का सबसे बड़ा कारण, बुद्ध तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? यदि आपके मन में कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई तो समझिए उसी समय राम जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई। किसकी कृपा? क्यों? क्योंकि बिना राम की कृपा से सत्संग प्राप्त, बिनु सत्संग विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा कथा सुनने का प्रभाव है। और कथा सुनने से व्यक्ति को जीवन में जीवन जीने की कला आती है। क्या आती है? सती चरित्र को आपने सुना, यदि मन से सुना होगा तो आपने संकल्प किया होगा कि मेरे ससुराल में कितनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, मैं मेरी घरवाली को नहीं बताऊंगा। और घरवाली को नहीं बताएंगे तो आप जीवन भर ससुराल नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दोनों के बीच में आपका घर सदा स्वर्ग बना रहेगा। सती चरित्र को यदि आपने सुना होगा तो आपके मन में ये संकल्प जगा होगा कि अपने अज्ञान या अपने ज्ञान का प्रदर्शन न करते हुए यदि पति की किसी परमात्मा में रुचि है, पति यदि किसी को सम्मान करता है तो हमको भी उसके सम्मान करके और पति के समर्थन में समर्थन देना चाहिए। पति का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। पति ने कह दिया कि यही परमात्मा है तो उसी को परमात्मा मान लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि पति ने कहा कि परमात्मा है, आपने मान लिया, तो परमात्मा उसमें प्रकट भी हो सकता है। खंबे में परमात्मा थे नहीं, कथा सुनी ना आपने? खंबे में परमात्मा थे नहीं। हिरण्यकशिपु ने परेशान कर दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस खंबे में भी मेरे परमात्मा है। और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही गदा का प्रहार किया, जब प्रभु खंभ को फाड़ के नरसिंह बन सकते हैं तो आपके लिए क्या मेरे प्रभु राम नहीं बन सकते? केवल मानना चाहिए। क्या करना है? मानना पड़ेगा। आप मानिए, परमात्मा आपके सदा साथ रहता है। और कथा सुनने, मैंने क्या कहा कि कथा सुनने से जीवन जीने की कला आती है। एक व्यक्ति ने कभी कथा नहीं सुनी, एक व्यक्ति ने कभी कथा नहीं सुनी। स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगी थी, कोई गाड़ी आने वाली थी। एक पंडित जी थे, उनका परिवार साथ में था। पंडित जी ने क्या किया कि वो सदा मानस जी का पाठ करते थे। तो घर से विलंब होने के कारण घर पे पाठ नहीं हो पाया, तो वो क्या कर रहे थे? स्टेशन पे गए और मानस जी का बैठे बैठे पाठ कर रहे थे। तो मेरे जैसे मूर्ख हर जगह विद्यमान होते हैं। पूछ लिया कि महाराज ये स्टेशन पर आप पाठ कर रहे हो, रामचरितमानस का पाठ करने से क्या होता है? विचार निकले। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। जैसे ही पाठ पूरा हुआ और कुछ ही देर में ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, भीड़ बहुत ज्यादा थी। सब अपना अपना सामान लिया और चढ़ गए ट्रेन में। ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन 100 किलोमीटर दूर चली गई। भीड़ इतनी थी। और जब ट्रेन 100 किलोमीटर दूर चली गई, संयोग से पंडित जी का और प्रश्नकर्ता का एक ही जगह, एक ही बोगी में सीट थी। 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद पता चला उस प्रश्न करने वाले को कि उसकी पत्नी तो ट्रेन में चढ़ी नहीं, पीछे छूट गई। कि कब से पता चला? 100 किलोमीटर दूर 2-4 स्टेशन गाड़ी आगे चली गई। अब वो क्या करता है कि चढ़ी कि नहीं चढ़ी, कहाँ गई, किसी दूसरे बोगी में चढ़ गई, भीड़ थी। अब वो पूरी ट्रेन में खोजने लगा। जब वो पूरी ट्रेन में खोज रहा था, तब पंडित जी ने कहा कि भैया इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो बोले पंडित जी घरवाली नहीं मिल रही।
बोले नहीं मिल रही, मतलब कि वो स्टेशन पे ही रह गई, भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहीं छूट गई। अब मुझे पता चला, मैं तो उसको इसमें भीड़ में सोच रहा था कि वो चढ़ गई हो। पंडित जी ने कहा कि देखो वो छूट गई सो तो छूट गई। पंडित जी ने अपने पास बैठाया, उसने कहा कि यदि तुमने जीवन में रामचरितमानस पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी पीछे स्टेशन पर नहीं छूटती। बोले क्यों? क्योंकि यदि तूने मानस पढ़ी होती तो तेरे अंदर ये विवेक आ जाता कि स्वयं राम जी ने केवट के या नाव में सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाकर और फिर राम जी चढ़े, तो तू भी अपनी पत्नी को चढ़ाकर फिर तू ट्रेन में चढ़ता। तूने यदि जीवन में मानस पढ़ ली होती तो तुझे जीवन जीने की कला आ गई होती। तो कथा सुनने से जीवन में जीवन जीने की कला आती है। जीवन को शांति से जीना है या जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप पूरी कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में किसी भी प्रकार का झंझट हो, मानस जी का स्मरण करिए, समाधान अपने आप मिलेगा आपको। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, ऋषियों ने किसको श्राप दिया, कैसे श्राप दिया, क्यों श्राप दिया कि भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। शंकर बोलते हैं कि देवी देखो, केवल ऋषियों का श्राप ही केवल ध्येय नहीं है भगवान का, पहले तो भगवान का संकल्प है। भगवान का संकल्प है। भगवान का क्या संकल्प है कि जब जब होई धर्म के हानि, ये जब जब होई धर्म की हानि, पड़े असर अधम अभिमानी। जब 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 होई धर्म के हानि, पड़े असर अधम अभिमानी। तब भगवान क्या करेंगे? अत्याचार जब पार्वती जी धरती पर बढ़ जाता है तब भगवान का संकल्प है कि तब तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि शरण पीरा, हरि कृपा निधि शरण पीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का संकल्प है देवी कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, गो ब्राह्मण विप्र संतों का, शास्त्रों का अनादर होगा, तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए मनुज रूप धारण करके उनकी रक्षा करूंगा। गीता जी में कहा ना भगवान ने, अर्जुन को उपदेश जब दे रहे थे तब क्या कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लेकर मैं रक्षा करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते हैं, कौन बता रहा? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? बहुत सुंदर। जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं, और जो धारण करती है उसको क्या कहेंगे? जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं, और जो धारण करती है उसको धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। और धर्म क्या है?
कि रामो विग्रहवान धर्म। जो राम जी है ना वो धर्म ही है, और जब आप राम को धारण कर लोगे तो आप धर्म के पथ पर शीघ्र अपने आप बढ़ जाओगे। रामो विग्रहवान धर्म। और देखिए धर्म की परिभाषाएं बहुत है, और यदि आपको धर्म को जानना है कि धर्म किसे कहते हैं तो एक वाक्य में समझिए, अहिंसा परमो धर्म। क्या है? अहिंसा परमो धर्म है। हमसे कोई दुखी न रहे, हमसे कोई हिंसा न हो, वो ही धर्म है। दूसरा और धर्म को जानना है तो मानस में गाया है ना कि परहिस सरिस धर्म नहीं पाई। परहिस सरिस धर्म नहीं पाई। पर पीड़ा नहीं समद माई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो धर्म की रक्षा के लिए आपको कोई कहे कि भगवान इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं, तो एक बात याद रखना, कोई भी कहे कि भगवान का अवतार क्यों होता है, बिना सोचे समझे बता दीजिए धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्रभु का मनुष्य रूप में अवतार होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का संकल्प है, क्या है कि गो विप्रसंत हित। भगवान ने कहा है कि मैं ब्राह्मण, गो, विप्र इत्यादि की रक्षा के लिए मेरा अवतार होगा। पार्वती जी से भगवान कहते हैं कि आप कह रहे ना श्राप किसको मिला, तो कि एक बार क्या हुआ, शनकादि जो ऋषि है वो क्या किया कि एक बार विचरण करते करते उनके मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि हम जाकर वैकुंठ में भगवान के वैकुंठाधिपति भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके आ जाए। और जैसे ही सनकादि ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर दो पार्षद थे। क्या पार्षद थे? दो पार्षद थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम विजय। जय और विजय नाम के दो पार्षद थे। उन्होंने उनको रोक दिया। रोक देना अलग बात है, लेकिन रोकने का तरीका सही नहीं था। रोकने का तरीका थोड़ा राक्षस प्रवृत्ति जैसा था। एक तो कह दिया कि महावीर जी आप यहाँ बैठ जाइए या रुक जाइए कुछ देर, और एक कहते नहीं नहीं यहाँ रुक भी नहीं सकते, चलो भागो यहाँ से, नहीं भग रहा तो धक्का मुक्की कर दी। तो जय विजय ने सनकादि ऋषियों के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार कर दिया, और जैसे ही दुर्व्यवहार किया तो सनकादि ऋषि क्या है, वो तो परमात्मा की विभूति है। उन्होंने क्या कहा कि तुम भगवान के नित्य वैकुंठ में रहते हुए भी तुम भगवान के यहाँ क्षीर सागर में द्वारपाल रहते हो, और फिर भी तुम्हारी बुद्धि राक्षस जैसी है। जाओ हम श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। कितने जन्म? 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। पार्वती जी वही श्राप जय विजय को लगा, और उसी श्राप में जय विजय अपने दूसरे श्राप के बाद जो उनका जन्म हुआ उस समय वो क्या बने? वही श्राप के कारण वो रावण और कुंभकर्ण बने, जिसका उद्धार करने के लिए परमात्मा को राम के रूप में आना पड़ा। जय विजय को जो 3 जन्म में राक्षस होने का श्राप मिला था, उसमें ये इनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। इसके लिए भी भगवान को इस धरती पर राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि आपने कहा कि नारद जी ने भी श्राप दिया है, तो नारद तो हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं,
फिर श्राप क्यों दिया नारद जी ने भगवान को? तो उनको राम मनुष्य बनना पड़ा। तो देखिए भगवान कहते हैं कि देवी बहुत सुंदर कथा है। कथा कैसी है कि हिमगिरी, हिमालय की कोई कंदरा है, बहुत सुंदर नगर है। नगर का मतलब तपस्वियों का स्थान है और नारद मुनि का आश्रम है। एक बार नारद मुनि खूब तपस्या में लीन थे और तपस्या ऐसी थी कि इंद्र घबरा गया कि इतनी भयंकर तपस्या। तपस्या को बेकार करने के लिए क्या किया गया? कामदेव को भेजा गया। लेकिन देखिए नारद जी महाराज की तपस्या ऐसी थी, साधना ऐसी थी कि नारद जी की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अब जब नारद जी महाराज की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई परमात्मा की कृपा से, तो कामदेव के जाने के बाद नारद जी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? कि मैं तो कामजीत हो गया। क्या हो गया? कामजीत हो गया। और एक बात आप ध्यान देना, इस पृथ्वी पर क्या चराचर जगत में कामजीत कौन है? केवल परमात्मा नारायण, केवल कृष्ण ही कामजीत है। उसको नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी सबसे पहले बीड़ा बजाते बजाते कहां पहुंच गए? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न इतने कि पिताजी को जाकर बोले, पिताजी आज तो मैं कामजीत हो गया। क्या हो गया? कामजीत हो गया। पिताजी ने कहा कि चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। बोले क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अभिमान हो गया है। आपको अभिमान हो गया है। बोले अभिमान कैसा? कि आपके जैसा पहले मुझे भी एक बार अभिमान हुआ था। कैसा अभिमान हुआ था पिताजी? आपको कैसा अभिमान हुआ? तो कि जब मेरा जन्म हुआ था कमल के ऊपर, तो मुझे लगा कि इस विश्व का, इस चराचर जगत का एक मैं ही अधिष्ठाता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। तब जब लेकिन मैंने तपस्या की तो पता चला कि मैं तो नारायण की विभूति हूँ, मेरा जन्म तो नारायण से है। और मेरे उस अभिमान का समन हुआ। तो मुझे लगता है कि नारद जी आपको भी अभिमान हो गया। बोले नहीं नहीं, अभिमान नहीं हुआ पिताजी, मैंने वास्तव में काम को जीत लिया है। बोले अच्छा, लेकिन एक बात मेरी मानिए, ये बात आप और किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए। और ये बात आप जाकर सीधे सीधे कैलाशपति को बताइए, तो उन आपका इस अभिमान का शमन हो जाएगा। पिताजी ने कहा ये बात किसी को नहीं बतानी। नारद जी ने सोचा कि पिताजी ये चाहते हैं कि मेरी कीर्ति इस जगत में नहीं फैले, इसलिए पिताजी कह रहे किसी को मत बनाना। और दौड़े नारद जी तुरंत और कैलाश पर जाकर हर हर महादेव गाने लगे। गए कैलाश पर, और देखिए आदमी जब अति प्रसन्न होता ना तो सामने कौन है उसको भूल जाता है। और तुरंत गए भोलेनाथ समाधि में और जाकर बोलने लग गए, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, भोलेनाथ ने कहा कि आज नारद जी को कुछ समस्या हो। भोलेनाथ ने कहा नारद जी आप इतनी रात्रि को कैसे आए? बोले महाराज बहुत जरूरी काम है। बोले क्या? आपको एक सूचना देनी, दीजिए। बोले महाराज आज से मैं कामजीत हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? भोलेनाथ ने कहा फिर से कहिए। बोले मैं कामजीत हो गया। भोलेनाथ ने कहा कि ये बात आप अब किसी को मत बताओ, मेरे को बताई तो बताई, अब ये बात किसी को मत बताना। नारद जी ने सोचा भोले बाबा भी मेरे से जल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बताऊं। भोले बाबा के यहाँ से निकले और चले गए रमापति वैकुंठनाथ के यहाँ क्षीर सागर में, जहाँ पर माता लक्ष्मी नारायण विराजमान है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी वैकुंठ पहुंचे, जाकर भगवान के हाथ जोड़कर कहा भगवान जय श्रीमन नारायण। भगवान ने कहा कि आइए आइए। अरे महाराज इतनी जल्दी मध्य रात्रि में और आप यहाँ क्षीर सागर में? बोले महाराज बहुत जरूरी काम थे प्रभु, आपको बताना, कहीं भूल न जाऊं इसलिए आपके पास आ गया। भगवान ने कहा कि कौन सी जरूरी बात बताइए। बोले कि प्रभु आज से मैं कामजीत
हो गया। भगवान ने कहा नारद जी ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आज तक तो केवल मैं ही कामजीत था, आज से आप कामजीत हो गए हो, अब आपकी हमारी बहुत अच्छी बनी। एक से भले दो। अब भगवान ने मन में विचार किया कि नारद सतत मेरा गान करता है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजता रहता है, और मेरा बहुत लाडला है, और अगर इसको अभिमान हो गया तो ये मेरा दोष होगा कि इतना नारायण नारायण जपने के बाद भी नारद का उद्धार नहीं हुआ, तो जीव सोचेगा कि मेरा कैसे उद्धार हो जाएगा। भगवान को चिंता हो गई कि मेरे जैसे नारद जैसे मेरे भक्त को अभिमान, ये तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नारद जी आप कामजीत हो गए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं ब्रह्मा जी के पास गया, भोलेनाथ के पास गया, वो तो काम के नहीं निकले, आपको प्रसन्नता हो गई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब भगवान ने मन में विचार किया कि नारद का अभिमान कैसे समाप्त किया जाए। नारद जी गए वापस, करतल वीणा नारायण नारायण जपते जपते जा रहे थे। भगवान के द्वारा प्रेरित एक सुंदर नगर बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सुंदर नगर का निर्माण किया, और उस सुंदर नगर में प्रजा भी बस गई और उसका राजा भी बना दिया, और उस संयोग से परमात्मा की कृपा से राजा को एक सुंदर कन्या भी प्रदान कर दी। कन्या इतनी सुंदर, कितनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कि मानो साक्षात माता लक्ष्मी ही उस कन्या के रूप में विराजमान। जब आप कथा को आगे सुनेंगे अभी, तो वो माता लक्ष्मी ही कन्या बनकर आई है। नारद जी महाराज ने नगर देखा, बोले ये नगर अभी तो था नहीं, ये नगर कहां से आ गया। नगर में प्रवेश किया तो नगर के प्रवेश में ही कन्या का दर्शन हो गया। अब कन्या का दर्शन हुआ तो दूसरा नगर भ्रमण तो बंद हो गया। नारद जी ने कहा इस कन्या से विवाह करना है। क्या मन में विचार किया? अब तो इस कन्या से विवाह करना है, और इस कन्या से विवाह भी क्यों करना है कि आज तक केवल नारायण ही कामजीत थे, भगवान कृष्ण ही कामजीत हैं, तो उनके बराबरी तो मैंने कर ली है कामजीत होकर। अब उसके जैसी स्त्री भी अपने पास आ जाए तो उसमें मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या मन में विचार किया? 2 बीघा खेत तो मेरे पास है ही है, और 2 बीघा मैंने और लिया तो मेरे मित्र के बराबर 4 तो मेरे पास हो ही गए हैं। मेरे मित्र के पास बहुत बड़ी गाड़ी है 50 लाख की जगुआर, अब वो और ले लूं तो फिर मेरे और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। और जगुआर लेने के चक्कर में क्या किया दोस्त ने? लोन ले लिया, और जब लोन नहीं भर पाया तो जगुआर भी चली गई, 4 बीघा भी चली गई। समझ रहे हैं बात को? तो नारद जी के मन में ऐसा ही विचार आया कि केवल पत्नी उसके जैसी हो जाए फिर तो बस आनंद ही आनंद है, फिर कौन से नारायण, हम भी एक क्षीर सागर बना लेंगे, हम भी खड्डा करके दूध भर देंगे उसमें। प्रवेश उस विश्व सुंदरी का, विश्व मोहिनी उसका नाम है, उसका दर्शन, और उसने नारद जी के मन को ऐसा मोहा कि जो कामजीत नारद है ना, जो डुंडुबी बजा रहे थे मैं कामजीत, काम के प्रहार ने ऐसा मारा कि उस स्त्री को अपनी पत्नी ही समझ बैठ गए। और देखिए पता चला उस नगर में कि 2 दिन बाद इसका स्वयंवर है। इसके पिता ने स्वयंवर का बाजा बजा रखा है कि जिसके गले में मेरी ये पुत्री वरमाला डाल देगी वो ही इसका पति होगा। अब नारद जी के मन में विचार आया कि देखो ये इतनी सुंदर है और इसका स्वयंवर होना है, अब किया क्या जाए। नारद जी ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, किसी नाई के पास जाकर पहले तो जटा कटवा के बाल साइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ?
बाल वाल बनवा लेता हूँ। फिर नारद जी ने सोचा कि बाल से हो सके कि कुछ गड़बड़ हो जाए। विचार करते रहे, विचार करते करते नारद जी ने सोचा कि अब करूं क्या। तो देखो इस जमाने में सबसे सुंदर होगी उसी को ये माला पहनाएगी। और इस जमाने में आज तक मैंने जितने को देखा है भगवान विष्णु, भगवान नारायण से सुंदर कोई नहीं। हो सके कहीं वो स्वयंवर में आ गए और उसको पहना दी तो सब मामला खराब हो जाएगा। क्या किया नारद जी ने कि अपन जाकर उन्हीं से उन्हीं का स्वरूप मांग लेते। क्या मांग ले? उन्हीं का स्वरूप मांग लेते। और नारायण नारायण करते करते नारद जी जब भगवान के फिर से वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान ने कहा कि नारद जी अभी तो आप आए थे, क्या बात हुई? बोले प्रभु एक और विशेष बात हो। बोले क्या बात हुई बताइए। कि बात ऐसी है कि मैं एक नगर में गया और नगर में मैंने ऐसी ऐसी चर्चा सुनी और एक कन्या को भी देखा, विश्व मोहिनी को, वो भी बहुत सुंदर है। अब देखिए आपकी कृपा हो जाए और अगर वो मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। भगवान ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना है उसके लिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। जितने आप सुंदर है ना उतना सुंदर मुझे बना दीजिए। भगवान ने क्या किया? आपने देखा है किसी सभा में आप जाइए, जिसकी सभा होगी ना तो वहां जितने लोग आएंगे वो उसके मुखौटा लेके घूमते रहते हैं। घूमते कि नहीं घूमते? कागज के मुखौटा लगा लेते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि सब मोदी मोदी हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपन रूप देव मोहि प्रभु, प्रभु मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा आपको मेरा स्वरूप चाहिए, लेकिन यदि मेरा स्वरूप मिलने के बाद भी यदि आपको उसने माला नहीं पहनाई तो फिर क्या करेंगे? मेरा यदि स्वरूप आपको मैंने दे भी दिया और यदि फिर भी उसने आपको माला नहीं पहनाई तो फिर क्या करेंगे? तब नारद जी महाराज क्या कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु तब ऐसा करिए कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दासु में तोरा। प्रभु फिर आप ऐसा करिए कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। मैं तो आपका दास हूं प्रभु, आप ऐसा कोई काम कर दीजिए जिसमें मेरी भलाई हो। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दृष्टांत को, प्रसंग को। नारद जी क्या मांग रहे हैं परमात्मा से? वो दीजिए जिसमें मेरी भलाई हो जाए। आप मुझे वही दीजिए जिसमें आपको मेरी अच्छी लगती हो कि ये देने से नारद का काम बन जाएगा। और उसके लिए क्या करिए? करहूँ सुबेगी दास में तो, और वो काम करने में विलंब मत करिए, शीघ्रता से कर दीजिए। और जैसे ही नारद जी ने ये कहा कि जिसमें मेरी भलाई हो वो काम करिए, और परमात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जीव को भी परमात्मा से यही कहना चाहिए कि प्रभु मैं तो सांसारिक जीव हूँ, मैं तो मांगता रहता हूँ, हमेशा कुछ भी मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे आप वो देना जिसमें मेरी भलाई हो जाए। नारद जी कह रहे हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा,
जिसमें मेरा हित वो काम शीघ्रता से करिए। भगवान ने सोचा नारद सन्यासी त्यागी सतत भगवान को भजने वाला विवाह करके क्या करेगा। भगवान ने क्या किया, बंदर का रूप नारद जी को प्रदान कर दिया। क्या बना दिया, सब शरीर नारद है, केवल एक चेहरा बंदर जैसा लगने लगा। और जैसे बंदर का स्वरूप दिया और नारद जी को कहा कि जाइए हो गया आपका काम। बोले ठीक है प्रभु। नारद जी को लगा कि मैं स्वयं विष्णु बन गया हूँ और बड़ी प्रसन्नता से जाने लगे। और जब नारद जी जा रहे हैं ना, तो नारद जी को देखकर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान खिलखिला के लक्ष्मी जी के सामने हंसने लगे कि देवी काम हो गया। मानस में लिखा है कि निज माया बल देख विशाला, निज माया बल देख विशाला, निज माया बल देख विशाला। ये हंस बोले दीन दयाला, भगवान हंसने लगे। और भगवान हंसते हंसते क्या बोले, जेहि विधि हो हहि परमहित, कोई परमोहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र हमार। मेरी बात झूठी नहीं होगी, जिसमें उसका नारद का भला होगा वही कल्याण होगा। और नारद जी गए, प्रसन्न है। स्वयंवर का समय आ गया और नारद जी तो एक दिन पहले ही जाकर उस नगर के बाहर खड़े थे कि जैसे ही कल स्वयंवर सजेगा और मैं जाकर सबसे पहले आगे 1 नंबर कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। कितने नंबर, 1 नंबर कुर्सी पर बैठूंगा, ताकि जल्दी से आएगी और जल्दी से माला पहना देगी। कहीं पीछे बैठ गया तो इतने लोगों में से धीरे धीरे बहुत समय लग जाएगा। नारद जी जाके सबसे आगे 1 नंबर कुर्सी पर बैठ गए। उधर भगवान ने 2 अपने दूतों को भेजा। किसको भेजा, 2 अपने दूतों को भेजा कि तुम लोग जाकर नारद की पीछे वाली कुर्सी पर बैठ जाओ और बैठ के क्या करना, नारद जी की प्रशंसा करना। दोनों गए, दूत भी स्वयंवर में जाकर नारद जी के पीछे बैठ गए और दोनों आपस में बात करने लगे। क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कन्या तो इसी के गले में माला डाले, यही सबसे सुंदर लग रहा, 1 नंबर वाला। एक कतारे नहीं वो 6 नंबर वाला ठीक है, तो दूसरा कतारे नहीं उसको देखो वो थोड़ा अच्छा नहीं, उसका मुकुट ठीक नहीं, इसको देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं विष्णु ही आकर बैठ गए हैं। नारद जी को लगा कि भगवान ने सही किया, अपना स्वरूप मुझे दे दिया। दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं कि नारद जी वो भूल गए कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। नारद जी को लगा कि जैसा मैंने चाहा वही हो गया है। अब जब पता चला कि दूसरे लोग ऐसी मेरी बातें कर रहे तो नारद जी और सीधे होके टाइट होके बैठ गए कि छोटी मोटी बैठने में भी कोई कमी न रह जाए। क्या किया, जैसे ही वो कन्या वरमाला लेकर आई स्वयंवर के लिए, विश्व मोहिनी वो वरमाला लेकर आई और नारद जी पहले ही उठ गए, डाल दो माला डाल दो। हमारे एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है बताइए, आगतिक हमारी, वो काम से इतने प्रेरित थे कि स्वयं खड़े हो गए और बोले डालो मेरे गले में डाल दो, माला डाल दो। लेकिन स्वयंवर को चलाने वाले थे, उन्होंने नारद जी को बैठाया कि क्रम आने दीजिए। और जैसे ही वो स्वयंवर में नारद जी के पास विश्व जो सुंदरी थी विश्व मोहिनी वो माला लेकर गई और नारद जी ने कहा कि अब ये मेरे गले में माला डालेगी।
और वो आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा ये आगे क्यों बढ़ी, सोचे कि एक बार ये पूरा निरीक्षण करके फिर आएगी। देखिए, व्यक्ति की आस कभी नहीं टूटनी चाहिए, आस और विश्वास सदा बनाकर रखना चाहिए। अबर का कमरो ऊपर मिल लियो तो हो सका अगली किताब नीचे मिल जाओ। इसलिए और कल तो कमरे के लिए जो हुआ महाराज वो बातें ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले दिन ही समझाया कि रहने के लिए इतनी सुंदर आपकी व्यवस्था है और फिर भी यदि ऐसी बातें होती है तो वो बातें ठीक नहीं है। ये घर नहीं है, यहाँ पर हमको बसना नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन भी करता हूं कि यहाँ आने के बाद हम कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये विचार मत करिए। यहाँ धर्म में, यहाँ धर्म क्षेत्र में आने के बाद विचार ये करिए कि मैं कितना यहाँ का लाभ लेकर चला जाऊं, न जाने परमात्मा कृपा पुनः करेगा कि नहीं करेगा। शास्त्र कहते हैं ना, कल आपने सुना भी था कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आप और कहीं पाप करके आ जाइए दूसरी जगहों पर, और जैसे ही धर्म धाम पे, जैसे ही पुण्य क्षेत्र में प्रवेश करते आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने पुण्य क्षेत्र में कोई पाप कर दिया तो वो आपके साथ पत्थर की तरह चिपक जाएगा। जब तक उसको भोगोगे नहीं तब तक वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए मानसिक विचारों में भी पाप नहीं आना चाहिए। इसलिए महाराज जहां मिले मस्त फकीरी क्या दिल गे, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अच्छा, यहाँ तो इतने कमरे किसी कारण से उपलब्ध हो गए, आप लोगों ने तो देखा ही है। बद्री विशाल वाली कथा में तो 70-80 लोग तो केवल कथा के हॉल में ही सोते थे। वो कहता है ना, जिसको ज्यादा मिल जाता है तो फिर वो ज्यादा फैल जाता है। और अभी यहाँ कमरे नहीं होते तो फिर हॉल में सोने के लिए भी आप लाइन लगाते, महाराज पंडाल में, हॉल में दे दो। इसलिए सब चीजों का आनंद लीजिए, और आनंद लेने के लिए अभाव की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। आनंद सदा अभाव में आएगा, संपन्नता कभी आपको आनंद प्रदान नहीं करेगी। संपन्नता तो आपको धीरे धीरे और दुख में डालेगी। आपके पास कुछ नहीं था, 1-2 लाख का कर्ज था, तो आप बहुत बड़े आनंद में थे, चैन से सो जाते थे कि जब महीना आएगा तब ब्याज देना है, तब महीना आएगा तब ब्याज देना है। और आज आपके पास 2-5 करोड़ रुपया है तो नींद नहीं आती है, क्योंकि न जाने कौन सा आदमी पैसा खा जाएगा, न जाने कौन सा आदमी पैसा खा जाएगा। इसलिए यदि जीवन का आनंद लेना है ना, तो अभावों को सदा अपने पास रखिए कि मुझे इस चीज का अभाव है और इसका आनंद लीजिए। विश्व मोहिनी धीरे 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 घूमने लगी। नारद जी ने सोचा कि एक बार तो जरूर वापस आएगी। और देखिए 1 नंबर पर कौन है, जोर से बोलिए। और लास्ट वाले नंबर पे कौन है, नारायण जी। कौन है, नारायण। लास्ट में भगवान बैठे हुए हैं। धीरे 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 गई और नारायण को देखा, और नारायण के गले में उसने माला डाल दी। नारद जी खड़े हुए, किसके गले में डाली, और देखा तो स्वयं भगवान विष्णु ही उस लास्ट वाली कुर्सी पे बैठे हुए। नारद जी को गुस्सा आया, बोले कि इसकी तो जो बोलना था जो बोल दिया, और अब बोले कि अब मैं जाता हूं, इसके घर जाकर लड़ूंगा।
कहाँ जाकर लड़ूंगा? घर जाकर लड़ूंगा कि ऐसा क्या कर दिया कि मेरे गले में माला नहीं डाली। तो जाते जाते नारद जी ने क्या किया कि जो भगवान के जो 2 दूत थे ना, उनको भगवान ने एक कांच भी देकर भेजा था कि जब स्वयंवर पूरा हो जाए तो ये नारद को बता दे। अब नारद जी ने देखा तो उनका मुंह तो बंदर जैसा, दौड़ गए नारायण से लड़ने के लिए। जैसे ही नारायण भगवान से लड़ने के लिए वो दौड़ के जा रहे थे ना, तो सामने से भगवान भी क्या है, भगवान भी अपने रथ पर बैठकर और स्वयं लक्ष्मी जी, भगवान और वो स्वयंवर वाली विश्व मोहिनी, विश्व सुंदरी, भगवान तीनों रथ पर बैठकर आ रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी भगवान को भला बुरा कहने लगे, अरे ये एक तो थी आपके पास, फिर दूसरी के चक्कर में मेरे को क्यों उजाड़ दिया? दोनों के बीच में वाद संवाद होने लगा। बहुत देर तक होने के बाद क्या हुआ देखिए, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि आज जिस तरह मुझे वो विश्व मोहिनी नहीं मिली, आज जिस तरह मुझे वो कन्या नहीं मिली और आज मेरा मन तड़प रहा है, इसी तरह मैं श्राप देता हूँ कि आपको भी एक बार मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के विरह में आपको भी जंगल में भटकते भटकते रोना पड़ेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कि नारद जी मैं भी यही चाहता था। और जैसे ही भगवान ने नारद जी के सामने हाथ जोड़े कि नारद जी मैं भी यही चाहता था, और नारद जी को बुद्धि आ गई कि मैंने भगवान को ये क्या श्राप दे दिया। नारद जी भगवान के चरणों में गिरने लगे। भगवान ने नारद जी को उठाया, बोले कि नहीं, जो हुआ सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप चिंता मत करिए। नारद जी को उपदेश देते देते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी बिलखने लगे कि मैंने परमात्मा को श्राप दे दिया, परमात्मा को श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं कि पार्वती जी यही कारण है कि भगवान को भी मनुष्य के रूप में अयोध्या में राम के रूप में आना पड़ा। अच्छा महाराज, मनु शत्रुपा वाली भी आपको एक कथा बता रहे थे। तो देखो एक बार क्या हुआ कि जो मनु और शत्रुपा है, इन्होंने बहुत वर्षों तक मतलब 10-20 साल नहीं, कम से कम हजारों वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और तपस्या करते 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 इनका जो शरीर है वो कृशकाय हो गया। कृशकाय मतलब समझते हैं, जिस तरह बिना खाए पिए किसान यदि रात दिन खेत में काम करे तो 2-5 महीने बाद शरीर कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूखेगा भी कैसा, धीरे 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 ढांचा रह जाएगा। तो मनु शत्रुपा ने ऐसी तपस्या की कि उनका शरीर एकदम केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। उसी समय उनकी तपस्या पर, उनकी भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए और स्वयं नारायण जब उनको दर्शन देने के लिए आए तो मनु शत्रुपा से वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको आपसे कुछ धन दौलत माया इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आपने तपस्या की क्यों की? तो देखिए मनु शत्रुपा हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु हमारी तो यही इच्छा है कि हमारे जीवन में एक बार आप हमारे पुत्र बनकर प्रकट हो जाएं। क्या बनकर प्रकट हो जाएं? पुत्र बनकर प्रकट हो जाएं। और वही मनु शत्रुपा अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या बनकर जन्म लिया था। इसीलिए भगवान ने मनुष्य के रूप में अयोध्या में राम रूप में अवतार। एक प्रताप भानु के कारण भी भगवान ने राम रूप को स्वीकार किया। एक राजा थे प्रताप भानु, वो इतने धर्मात्मा थे कि सदा भक्तों की, भगवान की, गौ की, विप्र की पूजा इत्यादि करते रहते थे। उनके सेवक भाई इत्यादि सब बड़े आनंद में उनका जीवन जी रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक राजा उनका शत्रु था जिसको उन्होंने हरा रखा था। उसने प्रताप भानु को अपने वश में करने के लिए, प्रताप भानु को हराने के लिए क्या किया कि जंगल में एक कपटी साधु का वेश बना लिया। किसका वेश बनाया? काल नेमी जैसा बन गया।
देखिए, नारद प्रसंग से, इस सूत्र से ये जीवन में सीख ले लीजिए कि अपने पास कुछ मिल जाए, वैभव जो दूसरों के पास नहीं हो, या वैसा भी वैभव मिल जाए जो दूसरे के पास भी और हमारे पास नहीं है, और वो हमें मिल जाए, फिर भी परमात्मा की कृपा मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। और आज की कथा से आप एक संकल्प लीजिए जगन्नाथपुरी धाम में कि मैं मेरे जीवन में कभी अभिमान नहीं करूंगा किसी भी प्रकार का। और यदि अभिमान नहीं किया ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमात्मा कभी आपके मान को घटने नहीं देगा। अभिमान रहित रहिए। कभी कभी वक्ता को भी अभिमान हो जाता, मेरे जैसी कथा तो कोई नहीं करता, मेरे जैसी कथा तो कोई नहीं करता। और कभी कभी श्रोता को भी अभिमान हो जाता है कि मारा जैसे सुनबा वालों, मारा जैसे भक्त तो कोई कौन है। महाराज मैं तो 4 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ ना तो 4:30 बजे तो उठ लेड़ में खड़ी होगी। एक बार कहाँ की कथा थी, शायद रामेश्वर भगवान की कथा थी। रामेश्वर कथा में एक माता जी आई और वो बोली, महाराज वो तो आज इतनी बेगी की तो उठो खोई न हो मंदिर में। खई क्यों? मंदिर में खोई न हो। मैं क्यों कि भाई खोई न हो तो तू की ले बागी। मतलब अब वो भगवान का दर्शन न करे तो या देख दी के खोई खोई। और अगर उसने ये मन में ये धारणा कर ली कि मंदिर में कोई नहीं है, तो वास्तव में केवल उसने मूर्ति का दर्शन कर लिया, लेकिन भगवान भी वहां पर नहीं थे। इसलिए अभिमान रहित होकर मन में क्या विचार क्या करना चाहिए हमको कि जो चल रहा है सब परमात्मा चला रहा है। एक ही मन में आस और विश्वास रख के अपने जीवन को जिए कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे हे राघव हर चीज मिल रही है, बिन मांगे हे राघव हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं राघव, अब क्या बताऊं राघव, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं राघव, आराम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
सब काम हो रहा है। जिंदगी में तुम हो, उस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। वो करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, कहते हो तुम राघव, कहते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रताप भानु जंगल में गया शिकार करने और रास्ता भटक गया। रास्ता भटकते भटकते उसको शाम हो गई, और जब शाम हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने क्या किया? अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने एक झोपड़ी दिखी, उसके पास गया। साधु की झोपड़ी थी, उसमें घुस गया, रहने लग गया। रात को दोनों के बीच में बात हुई तो प्रताप भानु ने कहा, महाराज आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे? उसने कहा कि महाराज हम रात भर आपके पास रहेंगे, कम से कम आपका नाम तो जाने। तो उसने कहा कि मेरा नाम देखो, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ और मेरा नाम है एक तनु। क्या नाम है? एक तनु। दोनों के बीच में विचार होने लगा, और वो काल नेमी ने ऐसी ऐसी बातें कही, उस एक तनु बना वो झूठा महात्मा ऐसे ऐसा उपदेश करने लगा। तो महाराज को लगा प्रताप भानु को कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। और देखिए हुआ कैसे, उसने वही बात कर दी। कौन सी? क्या लगता है ना वो? क्या लगता है? दरबार, दरबार वाली बातें कर दी। दरबार वाली बातें कैसी? बेटा बेटा ये आंख बंद करे, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है। महाराज प्रताप भानु का, हाँ हमारे पिताजी का नाम यही था। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है? जो हाँ महाराज हमारा नाम तो प्रताप भानु। आपको कैसे पता चला? अरे चुप रहे मूर्ख बालक, हम छोटे मोटे महात्मा नहीं हैं। जबकि ये महात्मा कौन है? इन दोनों के, ये भी एक राजा था, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ये हार गया। उसी दिन से प्रताप भानु को समाप्त करने का विचार करके झूठा साधु बन गया। सब उसकी धीरे धीरे बताने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी ये पत्नी, वो बेटे, ये बेटी, तुम्हारा तो एक बार तुमने उसको जीत लिया, दो बार उसको जीत लिया। बोले महाराज बहुत सच्चा है। महाराज बहुत, बोले महाराज आप मेरे गुरुजी बन जाइए। क्या बोला? महाराज आप मेरे गुरु बन जाइए। बोले नहीं नहीं चेला, हम किसी के गुरु नहीं बनते हैं।
प्रताप भानु को लगा कि महात्मा बहुत बड़ा सिद्ध है, तो उसने कहा कि महाराज हमारे ऐसा है कि मैं उस व्यक्ति को जीतना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसको जीत जाऊं, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। उसने कहा कि देखो जीत तो सकते हो, लेकिन इसका मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? पहला तो यह है कि मैं जो उपाय बताऊंगा उसके लिए उसको तुम किसी को नहीं बताओ। दूसरी उसमें यह शर्त है कि तुम्हारे गुरु को भी नहीं बताओगे कि भाई तुम इसलिए ये उपाय कर रहे हो। तीसरा यह है कि तुमको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। कितना? 1000 ब्राह्मण को भोजन कराना होगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उस भोजन को हम बनाएंगे। बनाएगा कौन? मैं खुद बनाऊंगा, और इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी उनके बीच में शर्त हुई, बात हो गई, दिन निश्चित हो गया। और जिस दिन ब्राह्मण भोजन का समय आया, ये साधु झूठा गया, अपने लोगों को लेकर गया, और उसने क्या किया? मांस का भोजन बना दिया। और मांस भी कैसा? ब्राह्मणों का मांस, क्योंकि किसी को अंदर जाना दूसरों को था नहीं, शर्त थी। और सभी जब ब्राह्मण लोग आए, भोजन करने लगे, और जैसे ही पत्तल लगा, पत्तल में जब परोसने लगे, उसी समय आकाशवाणी हो गई कि हे विप्रो, तुम इस भोजन को ग्रहण मत करना, ये तो ब्राह्मणों के ब्रह्म हत्या से बना हुआ भोजन है। लेकिन आकाशवाणी के करते ही ब्राह्मण क्रोधित हो गए, प्रताप भानु पर टूट पड़े, और प्रताप भानु पर ऐसे टूट पड़े महाराज, और श्राप दे दिया कि तू इतना बड़ा भक्त है, सब कुछ है, और फिर भी तेरे अंदर राक्षस बुद्धि आ गई। जाओ, हम लोग श्राप देते हैं, तुम्हारी भक्ति तो विद्यमान रहेगी, लेकिन तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में हो जाएगा। और वही प्रताप भानु महाराज विभीषण बनकर प्रकट हो गए, और राम जी ने उनको दर्शन देने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। प्रताप भानु जब विभीषण बने तो भक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन परिवार उनको राक्षस कुल का मिल गया। इतनी कथाएं सुनाई, तब पार्वती जी को अब थोड़ा विश्राम मिला, विश्वास हुआ कि राम जी ने मनुष्य रूप इसलिए लिया है। और भगवान ने देवी इसलिए भी मनुष्य रूप लिया है कि भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीना मनुज अवतार, स्व इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। मैं किस लिए जन्म लेता हूँ? मैं भक्तों के लिए ही तो जन्म लेता हूँ मनुष्य रूप में, मैं गाय के लिए ही तो जन्म लेता हूँ मनुष्य के रूप में, मैं ब्राह्मणों के लिए ही तो जन्म लेता हूँ मनुष्य के रूप में, और मैं राष्ट्र में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही तो मनुष्य के रूप में मेरा जन्म है। धीरे धीरे कथा सुना रहे हैं बाबा, और ज्ञान घाट की कथा चल रही है। ज्ञान घाट की कथा धीरे धीरे चल रही है, आगे बढ़ रही है, और देवता उस कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा कथा को इतना धीरे धीरे चलाओगे तो ये राक्षस हम लोगों को मार देंगे, अधर्म और बढ़ जाएगा, कथा को धीरे धीरे अयोध्या के पास लेकर जाइए। देवता जब दानवों से परेशान हो गए, राक्षस उनको परेशान करने लगे, प्रताड़ित होने लगे, तब एक दिन सुर सभा हुई। क्या सभा हुई? यानी देवताओं ने एक सभा करी। देवताओं ने सभा करी कि अब ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे भगवान का मनुष्य के रूप में अवतार हो जाए। सभी देवता सभा कर रहे हैं, और ऐसी कथा है कि इस सभा में भगवान भोलेनाथ की प्रधानता है। सबने विचार किया कि अब किया क्या जाए जिससे भगवान का जन्म हो, और सब लोग बैठे, और बैठकर क्या विचार कर रहे हैं देखिए। पूर्वे कुंठ जान कह कोई, कौन कह पय निधि प्रभु सोई। कोई कहता है कि वैकुंठ में जाकर भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान का जल्दी से अवतार हो जाए।
सबने जब प्रार्थना की तो ऐसी कथा है कि भोले बाबा ने भगवान से कहा कि प्रभु सभी देवता परेशान हैं और आपको मनुष्य रूप में दर्शन भी करना चाहते हैं और आपके जन्म से अनेक असुरों का शमन होगा और गो विप्र ब्राह्मण धर्म की रक्षा होगी। हमारी प्रार्थना है कि आप अवतार लीजिए। भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और धीरे 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 भगवान के जन्म की योजना बनने लगी। अब देखिए हम लोग आज भगवान राम जी के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। इसके बाद आरती होगी, तब तक चाय भी बन जाएगी। चाय पीनी है कि नहीं पीनी है, किस किस को पीनी है बता दीजिए। ऐसा न हो कि फिर आप लोग दौड़ के चले जाएं, दूध बेकार हो जाए। जैसे ही आरती होगी उधर चाय तैयार मिलेगी। चाय पी के आराम से दर्शन करके 7:50 तक आपको सबको समुद्र के तट पर आ जाना है। कितने? 7:50। वहां पर हम लोग चलेंगे, भगवान का पूजन करेंगे और फिर समुद्र भगवान के यहाँ दीपदान करके आरती करके फिर आएंगे। तब तक भोजन तैयार होगा तो फिर भोजन करके फिर आप लोग विश्राम करेंगे। जिसको ऐसा लगता है कि आज हम लोग घूम लिए, थक गए, ना दर्शन करना ना समुद्र आना, तो अपने कमरे में शांति से जाके सो जाना चाय पी के। जब भोजन के लिए किसी को बता देना कि जब भोजन हो तो हमको बता देना, आके भोजन करके फिर सो जाना। आइए, भगवान ने जैसी करुणा की वैसे ही व्यवस्था बन रही है। उधर अयोध्या एक नगरी है, सुंदर नगर है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या के भूवाल है यानी राजा है महाराज दशरथ। 3 रानियां है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन अभी तक उनके कोई पुत्र नहीं। अब देखिए 3 पत्नियां होने के बाद भी पुत्र नहीं है तो एक दिन क्या हुआ? कर्ण समीप भये सित केशा। ये 2 जगह का प्रश्न है। राम को राजा बनाने की चिंता भी यहीं पे आएगी और पुत्र नहीं है यहाँ, ये चिंता भी यहीं आई। एक दिन जब कांच देख रहे थे तो उनको लगा कि मेरे जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है। आने वाले समय में इस अयोध्या का राजपाट कौन संभालेगा? और राजपाट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मेरी इस प्रजा को मेरे जितना प्यार कौन करेगा? ऐसा दशरथ जी के मन में चिंता हुई और दशरथ जी कहाँ चले गए? गुरु जी के पास। मानस में बाबा लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गृह तुरत गया मह पारा, गुरु कह गया तुरत मही पारा, चरण लाग कर विनय विशाला। मन में पुत्र नहीं है, चिंता हुई। चिंता होते ही कहाँ चले गए? गुरु जी के पास। किसके पास गए? गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जाकर क्या किया? सबसे पहले चरण लाग करी विनय विशाला, प्रणाम करके चरण दबाने लगे। जब चरण दबाने लगे ना तो भगवान ने पूछा, वशिष्ठ मुनि ने गुरु जी ने, कि राजन पहले तो आपका आने का कारण बताइए, आप क्यों आए यहाँ पर? आप किसी को भेज देते, मैं दरबार में उपस्थित हो जाता। महाराज दशरथ बोले कि गुरुदेव आज कुछ कार्य विशेष है। गुरुजी ने कहा कि राजन कौन कार्य ऐसा विशेष आपके लिए, और ऐसा कोई कार्य है जो दशरथ के लिए कोई विशेष हो जाए? अरे दशरथ तो जो चाहे वो कार्य कर सकता है। महाराज दशरथ हाथ जोड़ के बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा से अयोध्या में सब कुछ है,
क्या है? सब कुछ है अयोध्या में। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि महाराज अयोध्या में सब कुछ है, फिर क्या चिंता आपको? बोले महाराज एक ही चिंता है कि जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो मेरे गुरु की सेवा कौन करेगा और मेरी प्रजा का पालन कौन करेगा। इसके अलावा मेरी कोई चिंता नहीं है गुरुदेव। गुरुजी ने कहा राजन महेश इतनी सी चिंता, और इसको लेकर आप यहाँ तक आ गए? अरे किसी के द्वारा आप ये समाचार भेज देते, परमात्मा स्वयं आपके ऊपर कृपा कर दे। गुरुजी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। क्या किया? तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुला लिया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ मुनि ने। श्रृंगी ऋषि को उपदेश देकर सब बात बताकर और दिया कि आप जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करिए और यज्ञ में ऐसी प्रार्थना करिए कि हमारे यहाँ, इनके यहाँ, महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति होकर और इनके घर आनंद हो जाए। अब देखिए श्रृंगी ऋषि कौन है? श्रृंगी ऋषि भी महाराज दशरथ के जवाई हैं। महाराज दशरथ के जवाई कैसे? राम जी की जो बड़ी बहन थी, जिसको लोग नहीं जानते हैं, राम जी की बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? और शांता को श्रृंगी ऋषि के साथ, शांता को पहले तो किसी को दे दिया ननिहाल में, और नलियान वालों ने श्रृंगी ऋषि के या उनका विवाह कर दिया। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि के आदेशानुसार यज्ञ की योजना बनी। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ और पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान के यहाँ चरु लेकर स्वयं धनवंतरी भगवान, यज्ञ नारायण भगवान एक चरु लेकर प्रकट हुए। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ से भगवान निकले और वो एक प्रसाद लेकर प्रकट हुए। उस प्रसाद को गुरुदेव ने 3 भाग में बांट दिया। उस देखिए 3 भाग में बाद में बांटा। पहले उस प्रसाद के 2 भाग किए, अर्ध अर्ध, आधा आधा भाग 2 रानियों को दिया, कौशल्या जी को और केकई को। 2 भाग में जैसे बांटा गया, रानियां 3 थी। अब उन दोनों रानियों ने क्या किया? उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा मिलाकर और सुमित्रा जी को प्रदान किया। तीनों ने प्रसाद लिया। धीरे धीरे काल बीतता गया और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि अवध में आनंद होने वाला था। अवध में आनंद होने वाला था। धीरे धीरे माओं के शरीर में हलचल होने लगी, परमात्मा की कृपा होने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि 9वीं तिथि आ गई मधुमास की। कौन से मास की? मधुमास मतलब चैत्र मास। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई। 9वीं तिथि के दिन क्या हुआ? सभी रानियां अपने अपने कक्ष में हैं, भवन में हैं, और एक दासी दौड़ कर आई। एक दासी दौड़ कर आकर और महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज आपको बधाई हो, आपके घर लाला हुआ है। आपके घर लाला हुआ है। और ऐसी बधाई होती, इधर मानसकार क्या लिख रहे हैं? ए नवमी तिथि मधुमास पुनी, सकल पक्ष अभेजित हरि बीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभेजित हरि प्रीता। मद दिवस सीत नदामा, पावन काल लोग रामा। शीतल मलद, शीतल मलद सुरभो बरबारो। हर्षित सौर संग नवमी तिथि मधुमास पुनी,
चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और जैसे ही समय कैसा बना कि मध्य दिवस अति शीत नगावा, दिन की दोपहर में। और चैत्र मास कैसा महीना होता है, ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मध्य दिवस अति शीतन घामा। उसी समय क्या हुआ, पावन काल लोक विश्राम। उसी पावन काल में भगवान राम जी ने कौशल्या जी के घर में राम के रूप में अवतार ले लिया है। बोले राम भगवान की जय। उसी समय एक दूसरी दासी कैकई मैया के यहाँ दौड़ कर आई, महाराज बधाई हो, कैकई मैया ने एक लाला को जन्म दे दिया है। महाराज ने कहा कि अरे ये कैसा दिन आ रहा है, आज सब आज ही हो रहे हैं। अभी महाराज कौशल्या मैया के यहाँ से कैकई मैया के यहाँ पहुंच ही रहे थे कि एक दासी और दौड़ कर आई, बोले कि महाराज सुमित्रा मैया ने दो लाला को जन्म दे दिया है। महाराज ने तुरंत दौड़कर कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया सबके यहाँ जाकर लाला को देखा, तुरंत गुरुदेव के जाकर साष्टांग प्रणाम किया कि गुरुदेव आपकी कृपा से अब जीवन में आनंद ही आनंद। सुर सभा हुई, सुर सभा पुष्प वृष्टि अयोध्या पे कर रही है और सभी लोग आनंद से गा रहे हैं कि भई प्रकट कृपाला दीन दयाला। सभी लोग बड़े प्रेम से स्तुति गाइए और मन में विश्वास करिए कि जिस तरह कौशल्या को राम मिले उस तरह आपको भी राम मिल जाएगा। कौशल्या अति प्रिय शीला यह सुख परम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान का जन्म हुआ कैसे? भगवान कौशल्या मैया के सामने चतुर्भुज बनकर प्रकट हो गए। क्या बनकर प्रकट हो गए? चतुर्भुज। भगवान ने, मैया ने कहा कि प्रभु हमने आपसे पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, पिता बनकर आने के लिए नहीं कहा था। हमने तपस्या की, आपने दर्शन दिया, हमने कहा कि हमारे पुत्र बनकर आइए, आप तो चतुर्भुज पिता बनकर आ गए। जैसे ही माँ ने कहा कि आप बालक बनिए, भगवान ने क्या किया? माँ की बात मानी और क्या किया? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने माँ की बात सुनी और हुए बालक सुर भूपा, और भगवान बालक बनकर क्या किया? रोने लगे। और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, अयोध्या में उत्सव होने लगा। कैसा उत्सव? अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। हे अवध घर